चैनल। तो मैं आज आपको 11 अक्टूबर के द हिंदू के एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहले हम अभी यहाँ पे पेज नंबर फर्स्ट पे आए हैं, तो हम देखेंगे हमें कौन कौन सा आज पढ़ना है। पेज नंबर फर्स्ट पे आज पॉलिटिकल न्यूज़ है मोस्टली, तो हम आगे आएंगे। यहाँ पे एक न्यूज़ है, अ पीक इनटू तिब्बतन कल्चर एट मजनू का टीला। तो ये हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, फॉर द पास्ट ईयर Delhi's Tibetan have been gathering together to participate in Gorshe, where they dance to traditional music, celebrate their culture and strengthen the community। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है। ये जो है मजनू का टीला नॉर्थ दिल्ली में हैज़ बीन अ होम टू तिब्बतन, ठीक है, in exile from 1950. But it was only a years ago that Gorshe became a part of White Wednesday routine after the regional Tibetan Youth Congress that meet annually at Dharmshala decide to promote traditional culture to strengthen the community living in different refugee settlement across the world. तो जो यूथ कांग्रेस ने क्या किया, वो एनुअली धर्मशाला में मीट करते हैं, मिलते हैं और प्रमोट वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कैसे प्रमोट किया जाए ट्रेडिशनल तिब्बतन कल्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए कम्युनिटी लिविंग इन डिफरेंट रेफ्यूजी सेटलमेंट जो अक्रॉस द वर्ल्ड में फैले हुए हैं। अब देखो, गोर मीन्स होता है सर्कल एंड शे मीन्स होता है डांस, ठीक है। से तंजिन युगडॉन the lead dancer of circle at Majnu Katila. Every Wednesday we pray in the morning and then gather together gather together to speak in Tibetan, eat Tibetan. तो मतलब देखो, इसका पहले बताया गया इसका मतलब क्या होता है। गोर मीन्स सर्कल एंड शे मीन्स होता है डांस, ठीक है। इन्होंने बताया ये क्या होता है, ठीक है। सर्कल डांस होता है एक टाइप का। और यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं तिब्बतन में और तिब्बतन फूड भी खाते हैं, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल तिब्बतन क्लोथ्स हैं वो वियर करते हैं। गौरसे टेक प्लेस बिटवीन 6 बजे से 8 बजे के बीच में ये सेलिब्रेट होता है। Whoever is present in the colony, from a student to a momo maker, a housewife to a shop owner, join the evening ritual। मतलब सब लोग इवनिंग रिचुअल को ज्वाइन करते हैं, चाहे वो कॉलोनी में रहता हुआ एक स्टूडेंट हो, मोमो मेकर यानी मोमोज बनाने वाला हो, एक हाउस वाइफ हो, ठीक है, या शॉप ओनर हो, सब लोग इसमें एक साथ इकट्ठे होते हैं। सम टाइम इन ट्रेडिशनल ड्रेस एज कैजुअल अटायर, ठीक है, सम टाइम ट्रेडिशनल ड्रेस में और कैजुअल अटायर में भी। स्टडी इन्फ्लक्स ऑफ तिब्बतन हु केम टू स्टडी इन यूनिवर्सिटीज़ और कम लुकिंग फॉर वर्क एंड लीव आफ्टर अ शॉर्ट स्टे। तो मतलब कई लोग स्टडी के लिए यहाँ पे आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, और वर्क के लिए आते हैं और कुछ टाइम के लिए रहते हैं और चले जाते हैं। तो वो भी क्या होता है, एक प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चर इज़ व्हाट एवरी रेजिडेंट्स ऑफ कॉलोनी अंडरस्टैंड। मतलब ये है कि प्रिजर्व करना जो कल्चर है उनका, जो भी रहते हैं उस कॉलोनी में, वो समझ सकते हैं, ये कहना है। वी फील हैप्पी टू contribute in whatever little way we can. Courtyard in the front of the Buddhist temple, also referred to as the Tibetan monastery, came to life as young and old man and women take center stage। तो ये जो कोर्टयार्ड है फ्रंट ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल, ठीक है, वो बता रहे हैं कि लोग यहाँ पे आते हैं, यंग ओल्ड मैन वुमेन, ठीक है, और डांस करते हैं सर्कल में, ठीक है। तो इनका मतलब भी वहाँ पे था कि जो सर्कल में डांस होता है, ठीक है, डांसिंग है ना सर्कल। और ये है, दिस ग्रुप ऑल्सो इंक्लूड तिब्बतन चिल्ड्रेन स्पोर्टिंग ब्रॉड स्माइल, ठीक है, एंड बाउंसिंग थ्रू द जॉयफुल डांस मूव एज वेल एज सीनियर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। तो सीनियर मेंबर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, सब इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। ग्रीपिंग सर्कल डांस इज डन ऑन
लाहकार, ये डांस जो है लाहकार, और वाई वेंसडे एज रिकॉग्नाइज एज ऑस्पिशियस, ये ऑस्पिशियस माना जाता है तिब्बतन में, ठीक है। इसमें है हु टीचेस गॉर्शे प्रो बोनो सेज ट्रेडिशनल म्यूजिक प्लेड ऑन द ओकेजन मोस्टली ओरिजिनेटेड इन तिब्बत। जो ये गॉर्शे प्रो बोनो या जो गॉर्शे डांस है जो लोग सिखाते हैं वो ओरिजिनेटेड होते हैं, मतलब वो मोस्टली होते कहाँ से हैं, तिब्बत से। तो दो सम ऑफ इट हैज़ बिन कंपोज बाय तिब्बतन लिविंग इन धर्मशाला, और कुछ तिब्बतन हैं जो धर्मशाला में रह रहे हैं, ठीक है। वाइब्रेंट कॉलोनी विच इज़ 10 मिनट राइड ऑन द ई रिक्शा फ्रॉम द विधानसभा। बोल रहे हैं ये कॉलोनी वाइब्रेंट कॉलोनी है जो 10 मिनट का रास्ता है ई रिक्शा से जाने के लिए विधानसभा मेट्रो स्टेशन से। विधानसभा मेट्रो स्टेशन पे रुक के 10 मिनट का रास्ता है, ई रिक्शा से वहाँ पे पहुँचा जा सकता है। इट इज़ अ टाइम टू रिप्लिकेट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये दिखाता है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है, एंड रिटेन कल्चर ऑफ द कम्युनिटी, कि प्रिजर्व करना, रिटेन करना जो भी कल्चर है कम्युनिटी का, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ जो RTYC हैं उन्होंने ये चीज़ बोली, ठीक है, जो कि रीजनल ब्रांच है 89 कंट्रीज़ का। RTYC से दिस कल्चरल एजेंडा इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ इन धर्मशाला, ठीक है। मेनी विजिटर्स, जो बहुत विजिटर्स होते हैं, एक्सीडेंटली स्टम्बल अपॉन द सेलिब्रेशन ऑफ कल्चर वंस द गॉर्शे इज़ ओवर दे इनवेरिएबली स्टे बैक। गॉर्शे जब एक बार हो जाता है तो फिर से वापस चले जाते हैं। वेटिंग फॉर टेबल्स एट द नाउ पैक्ड रेस्टोरेंट एट द स्पेस इरप्ट्स इनटू मिनी कल्चरल हब। तो ये कल्चर में पहले इसमें कुछ कुछ चीज़ें हमको पॉइंट में याद रखनी है। पहले तो ये सर्कल में डांस होता है, एथनिक अपना जो भी तिब्बतन एथनिक होता है वो वियर करते हैं, वो कपड़े वो पहनते हैं, और वहाँ के सॉन्ग पे डांस करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई गॉर्शे से रिलेटेड, और इसको क्या कहते हैं, इस कल्चर को मजनू का टीला। आगे देखेंगे। इसके बाद हमें ये पढ़ना है इसरो क्रायोजेनिक इंजन इंडिजिनसली डेवलप्ड फॉर LVM3 पासेस हॉट टेस्ट, ठीक है। तो इसमें पहले हम देखेंगे ये किस बारे में बात हो रही है। तो हमने LVM3 के बारे में ऑलरेडी बात किया था, ठीक है। फिर से हम देखेंगे, जो वन वेब हमने पढ़ा था वन वेब से रिलेटेड, उसमें था LVM3 से रिलेटेड। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है हॉट टेस्ट, जो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है, जो इंडिजिनसली बनाया गया है, यानी कि इंडिजिनसली मतलब होता है स्वदेशी, ठीक है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 प्रीवियसली कॉल्ड, इसको पहले क्या कहते हैं, GSLV मार्क 3, ठीक है। कहाँ पे, तमिलनाडु में, वेडनेसडे को। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे जाननी है। इसकी पेलोड कैपेबिलिटी कितनी है, अप टू 450 kg, ठीक है, प्रोपेलेंट लोडिंग, ओके। और यहाँ पे कुछ चीज़ें, ड्यूरिंग द टेस्ट इंजन एंड फैसिलिटी परफॉर्मेंस वाज नॉर्मल एंड रिकॉर्ड पैरामीटर वाज अचीव्ड अकॉर्डिंग टू इसरो। देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हॉट टेस्ट की बात करी गई है। तो हॉट टेस्ट में क्या होता है, इंजन चेक किया जाता है, इंजन की फैसिलिटी परफॉर्मेंस, यानी कि ये जो टेस्ट होता है इसमें ये टेस्ट किया जाता है कि जो इंजन है, पहले इसको देखा जाता है एक एक्चुअल टेस्ट की तरह कि जो इंजन है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सही से वर्किंग में है या जिस तरीके से सोचा गया था उस तरीके से उसकी फंक्शनिंग है कि नहीं, ठीक है। और ये पैरामीटर अचीव, ठीक है, एंड नॉर्मल एंड रिक्वायर्ड पैरामीटर वर अचीव्ड अकॉर्डिंग टू इसरो। और इसरो ने बोला कि जो हॉट टेस्टिंग की गई उसमें सारे पैरामीटर सही निकले, ठीक है। और इसमें हमें कुछ चीज़ें और याद रखनी है। अर्ली नेक्स्ट ईयर इसरो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लॉन्च करने के लिए LMV सेकेंड कॉमर्शियल लॉन्च। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, एक तो हमारा हो गया हॉट टेस्ट, ठीक है, हॉट टेस्ट जिसमें हम ये देखते हैं कि इंजन सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। एक होता है कोल्ड टेस्ट, कोल्ड टेस्ट। अब इसमें हम क्या चेक करते हैं कोल्ड टेस्ट में, कोल्ड टेस्ट में हम चेक करते हैं कि ऑयल लीक तो नहीं कर रहा, ठीक है, ऑयल एयर सही से काम कर रहा है कि नहीं, ऑयल एयर वाटर, ठीक है, और भी जितनी चीज़ें रहती हैं मोस्टली, तो उसको कोल्ड टेस्ट में चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा था। नेक्स्ट देखेंगे,
हमेशा इस पे जो रहता है वो इम्पॉर्टेंट मोस्टली देखने को मिलता है, जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेज है हमारा। इसमें देखो फिर से एक इम्पॉर्टेंट आया है, रसियाज विड्रॉल फ्रॉम खारसन, ठीक है, खारसन कहो या खेरसन, ठीक है। तो रशिया विड्रॉल फ्रॉम खारसन, इसमें हम देखेंगे क्या बात हो रही है, ठीक है। नवंबर 9 को रशिया ने, ठीक है, अनाउंस किया विड्रॉल करने के लिए अपने ट्रूप्स को खारसन से, ठीक है। न्यू डिफेंसिव लाइन ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ दिनप्रो रिवर। डिसीजन आया, रशिया फेसिंग चैलेंज टू मोबिलाइज इट्स रिसोर्स काउंटरिंग यूक्रेन सेलिंग एंड पॉसिबल फ्लडिंग इन द एरिया। अब देखो विड्रॉल अनाउंसमेंट रशिया ने किया, ठीक है, ट्रांसफर मिलिट्री फोर्स वेपन्स इक्विपमेंट्स, प्रायोरिटाइज इवैक्यूएशंस ऑफ द सर्विसमैन अक्रॉस द। अब यहाँ पे देखो एक ये बना हुआ है हमारा मैप, कुछ कुछ एरिया हमें याद रखनी है, जैसे कि लुहांस्क है, ये याद रखना है, डोन्स्क है, ये याद रखना है, और हमें ये याद रखना है कि ब्लैक सी यहाँ पे है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हम मेंस में अपने यूज़ कर सकते हैं। खारसन यहाँ पे है जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, और ये यहाँ पे है दिनीप्रो रिवर, ठीक है। विड्रॉल किया है यहाँ से रशिया ने खारसन से, ठीक है, ये है खारसन एरिया, वहाँ से विड्रॉल किया है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि डिटेल्ड में दी गई हैं, वो हम देखेंगे। कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे खारसन जो है स्ट्रैटेजिक लोकेशन है रशिया यूक्रेन का, और ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ जो दिनप्रो रिवर है वहाँ पे सिचुएटेड है। बॉर्डर शेयर करता है डोनस्टक के क्रीमिया और ब्लैक सी से, ठीक है, और प्रोवाइड करता है एक्सेस ओडेसा और ब्लैक सी पोर्ट पे, ठीक है, और सर्व करता है मेन रूट जो सिक्योर करे सदर्न यूक्रेन को, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और इसमें कुछ चीज़ें हैं, रशिया जो है वो होल्ड कर रही थी खारसन को मार्च 2022 से। मॉस्को कैप्चर की पोर्ट सिटीज़, ठीक है, उसने की पोर्ट सिटी को कैप्चर कर रखा था। इज़ दिस विड्रॉल फाइनल और टैक्टिव मूव फॉर रसिया, ये भी बोला गया। अब देखो वाई द मॉस्को अनाउंस इट्स विड्रॉल, क्यों उसने अनाउंस किया कि उसको क्या करना है, विड्रॉल करना है खारसन से, देखते हैं। 3 रीजंस हैं यहाँ पे मूव जो रसिया ने लिया है। एक तो उसका मोबिलाइजेशन फेल हुआ, पहली चीज़, और जो भी कैप्चर किया सदर्न एंड नॉर्दर्न सिटी ऑफ यूक्रेन को, मिलिट्री पर्सन एंड वेपन सिस्टम वो बहुत ही थिन लेवल पे रन करी, ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट, वो तो फर्स्ट था, दूसरा देखेंगे कि इसमें क्या आया, काउंटर ऑफेंसिव इन खारसन देखा गया। यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव इन खारसन एक है रीज़न, और दूसरा है इनएबिलिटी ऑफ रसिया टू गवर्न खारसन। एक तो इनएबिलिटी रही रशिया की गवर्न करना खारसन पे, ठीक है, और थर्ड क्या है यहाँ पे, यूक्रेन एक्सपेंडिंग काउंटर ऑफेंसिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला हमारा हो गया, मोबिलाइजेशन फेल हुआ पहली, दूसरा यहाँ पे हुआ इनएबिलिटी ऑफ रशिया टू गवर्न खारसन, ठीक है, तीसरा हमारा रहा यूक्रेन स्पेंडिंग काउंटर ऑफेंसिव। ये 3 रीजंस हुए, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें दी गई हैं तो हम वो देखेंगे, जो जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम अपने शॉर्ट नोट में भी देखेंगे, आगे आएंगे। एक यहाँ पे बिग टेक फर्म से रिलेटेड है, स्विंग एक्स ऑन टैलेंट, ये भी एक बार रफली देख लेना। आगे आते हैं, इसके बाद हमारा एक ये पे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, करंट अकाउंट डेफिसिट में बी लोअर एट 3% दिस फिस्कल। इसमें देखेंगे क्या बात हो रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि पेंसिल्ड इन द लोवेस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट 3% फिस्कल अगेंस्ट द मिनिमम कंसेशन 3.5 के देखा गया है। यहाँ क्या क्या चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान देनी है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो एक तो स्ट्रॉन्ग रेमिटेंस जो है ये एक रीज़न है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट ये क्या करता है, ये पुश डाउन करता है करंट अकाउंट डेफिसिट को,
दो चीज़ें यहाँ पे हैं, स्ट्रॉन्ग रेमिटेंस एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। ठीक है, ये चीज़ है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट क्या करता है, हैज़ बिन राइजिंग विद द शेयर ऑफ साइट मोड ऑफ एक्सपोर्ट बाय डोमेस्टिक आईटी सर्विसेज। एक तो ये देखने को मिलती हैं। फिर हमारा आगे इस पे देख लेते हैं क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। एवरी वन फॉल अगेंस्ट द डॉलर लीड टू $250 मिलियन राइज सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। पहली चीज़, रेमिटेंस और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पुश करता है, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए। और जुलाई सितंबर को देखा गया है कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्वार्टर वुड भी रिपीटली कितना दिखा है फुल ईयर्स का, यहाँ पे दिखा रहे हैं 3.5 एंड 3.5% एंड 3%। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक फैक्टर हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए। तो ये था आज का द हिंदू का एनालिसिस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।